नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से 77 स्मॉल केसेस टू वॉच के बारे में। जो ये बेसिकली एक सीरीज है। 1 2 3 4 5 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट होगा। ये सिक्स पार्ट है जहाँ पे हम लोग लास्ट 14 स्मॉल केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिकली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग ये स्मॉल केसेस खरीदें। ये बस एडवाइस है कि आपके वॉच लिस्ट में ये वाले जो स्मॉल केस में डिस्कस करने वाला हूँ आप उनको रखें, वॉच कीजिए। अगर आप मान लीजिए 1 या 1.5 साल के या 2 साल बाद आप लोग स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये कुछ कुछ ऐसा गिन चुन के मैं स्मॉल केस लाया हूँ आपके लिए कि आप वॉच कर सकते हैं। और कैसा ये स्मॉल स्मॉल ये सब स्मॉल केस परफॉर्म कर रहा है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के पहले स्मॉल केस की तरफ चलते हैं। ये है क्वांटस पीएसयू स्टार्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वांटस कंपनी का बहुत सारे स्मॉल केस है, उनमें से एक है। 1 ईयर का सीएजीआर है 126% जो कि लाजवाब है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,000 रुपीज और इनका प्लान स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ्स के लिए 2,300, जो कि 1 ईयर के लिए 4,600 के लिए है। तो ये इसका बेंचमार्क है इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप। तो मैं डिटेल्स में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ सारे स्मॉल कैप्स का, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा जो की पॉइंट्स है वही बता रहा हूँ बस। स्टॉक्स में है 11 स्टॉक्स है और ये वीकली रीबैलेंसिंग होता है। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो थोड़ा सा स्मॉल और मैक्सिमम लार्ज एंड मिड कैप का कैपिटलाइजेशन रखता है। नेक्स्ट स्मॉल कैप्स की तरफ चलते हैं, जो कि जीवीएस है, बीएफएसआई वेल्थ मैनेजमेंट थीम है, जो कि एक इक्विटी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप का इसका बेंचमार्क है। और ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 25 लास्ट ईयर 23 से। ठीक है। और इसका 1 ईयर सीएजीआर है 80%, जो कि बहुत ही अच्छा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है काफी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया 1,46,000। और इसका प्लान स्टार्ट होता है 5,000, करीबन 6,000 रुपये पर ईयर। स्टॉक्स एंड ईटीएफ 5 स्टॉक्स एंड ईटीएफ रखते हैं ये लोग, और रिबैलेंसिंग होता है नीड बेसिस में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं विनियोग इंडिया वैल्यू, जो कि एक अच्छा स्मॉल केस है और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा है। 1 ईयर का सीएजीआर है 100%, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। इसका बेंचमार्क है इक्विटी मल्टी कैप। ये स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर मई से, तो 1 साल कंप्लीट हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 27,000 और इसका प्लान स्टार्ट होता है 6 मंथ्स के लिए 3,600, तो 7,200 है हम लोग का टोटल का। वन वन ईयर का टोटल है। स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ देखता है, स्टॉक्स है 20। और ये क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्वार्टरली रिबैलेंसिंग मतलब अच्छा है, तो आपका रिबैलेंसिंग चार्जेस काफ़ी कम कम लगेगा उसके लिए। लार्ज कैप में है 40, मिड कैप में है 10 और स्मॉल कैप में है 50%। नेक्स्ट बात करते हैं इसी सेम कंपनी का विनियोग इंडिया कैमिलियन। तो ये इक्विटी स्मॉल कैप है। ये स्टार्ट हुआ था मई, सेम ही स्टार्ट एक ही 1 2 दिन में स्टार्ट हुआ है मई 16 2023। 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। 11 मंथ्स का रिटर्न है 97%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख सकते हैं 35,000 और 1 ईयर का है अराउंड 7,200। स्टॉक्स एंड वेट्स का बात करते हैं 20 स्टॉक्स है। क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है इसका। और मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज में है 20, मिड में है 20 और मैक्सिमम स्मॉल केस है, क्योंकि स्मॉल केस है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएमजी मिड कैप स्मॉल केस, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक स्मॉल केस है। ऑलरेडी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है ये। 11 मंथ्स में 99% इसका रिटर्न है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस काफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। 60,000 है 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन फीस। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपका कॉर्पस काफ़ी हेवी चाहिए, या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख रुपए। इससे आपका कुछ काम नहीं बनेगा। 1 लाख रुपए डालेंगे तो 60,000 ये लोग तो फीस में ही ले लेगा। तो आपका काफ़ी हाई कॉर्पस चाहिए। जो एज नाइन इंडिविजुअल्स है उन लोग के लिए है बना हुआ ये स्मॉल केस। तो इसका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप, जो ये स्मॉल केस स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर जून से। और इसका स्टॉक्स के बारे में देख लें 19 स्टॉक्स है। और नीड बेसिस में इनका रिबैलेंसिंग होता है। मार्केट इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ नहीं है। ओमनी सुपर डिविडेंड हाई इनकम पोर्टफोलियो, ये काफ़ी एक पॉपुलर स्मॉल कैप है ओमनी साइंस कैपिटल कंपनी से। तो ये इसका 3 ईयर का सीएजीआर देख सकते हैं, काफ़ी पुराना है, ऑलरेडी 3 साल से ज़्यादा हो चुका है इसका। 58% है सीएजीआर। मिनिमम अमाउंट है 21,000, जो कि ठीक ठाक है। और टोटल इनका सब्सक्रिप्शन फीस है अराउंड 8,000, 4,500, 9,000, 9,000 समथिंग, 9,000 प्लस है इनका सब सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ये इक्विटी लार्ज कैप का है।
इसका बेंचमार्क, और ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 4/21 से, तो 3 साल हो चुका है इसका। स्टॉक्स एंड वेट्स के बारे में बात करते हैं। 16 स्टॉक्स है इनके पास। क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता है जो कि बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मार्केट कैप का डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है 63%, मिड कैप में है 18, और स्मॉल कैप में भी 18% है। क्वांट मेटल स्टार्स, ये क्वांटस का और एक स्मॉल कैप है, 2 इयर्स का है, 46%। और इसका बेंचमार्क है मिड कैप। ये स्टार्ट हुआ था December 16, 2021 से, 3 साल 2 साल हो चुका है ऑलरेडी। 2022 to 2023, तो 3 साल कंप्लीट होने को आएगा अभी ये। मिनिमम अमाउंट है 3500, और इसका 2300 है मंथली, 6 मंथ्स के लिए, तो 4600 4700 तक आएगा इसका ईयरली फीस। और स्टॉक्स एंड वेट्स के 5 स्टॉक्स है, वीकली रिबैलेंसिंग होता है, तो आपका चार्जेस काफ़ी हाई लग जाएगा। ये टोटल मिड कैप के रिलेटेड है, टोटल 100% मिड कैप स्मॉल कैप है। नेक्स्ट बात है वही सेम कंपनी का क्वांटस इंडियन मोबिलिटी स्मॉल कैप, जो इंडियन मोबिलिटी थीम पे बेस्ड है। तो यहाँ पर 8 मंथ्स का रिटर्न है 59%, 58%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 20,000। और इसका सब्सक्रिप्शन फीस भी सेम ही है, 4700 के करीब। और इक्विटी लार्ज कैप इसका बेंचमार्क है। ये स्टार्ट हुआ था September 20 लास्ट ईयर से, तो 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो 8 मंथ्स हुआ है। स्टॉक्स एंड वेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में है 5, वीकली रिबैलेंसिंग होता है, और मैक्सिमम पैसा इनका लगा हुआ है लार्ज कैप, और थोड़ा सा लगा हुआ है मिड कैप में। नेक्स्ट कंपनी है लार्ज मिड स्मॉल कैप वंडर्स बाय बुलिश इंडिया। 7 मंथ्स रिटर्न देख सकते हैं 57%, मिनिमम अमाउंट है 20,000। और प्लान्स और बेनिफिट्स का 1 ईयर का 23,600 काफ़ी हाई है, जो कि HNI लोगों के लिए है, क्योंकि इसका कॉर्पस भी सारा हाई चाहिए इनका सब्सक्रिप्शन फी जस्टिफाई करने के लिए। तो इसका स्टार्ट हुआ था September 29 लास्ट ईयर से, तो 6 महीना 7 महीना कम कंप्लीट हुआ है इसका। और ये इक्विटी स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है। तो स्टॉक्स एंड वेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 10 स्टॉक्स है इसके, और नीड बेसिस पे रिबैलेंसिंग होता है। लार्ज कैप में 10%, मिड कैप में 30%, और स्मॉल कैप में 60% दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्नेडो वैल्यू इन्वेस्टिंग का, मॉड्यूलर कैपिटल कंपनी से है ये। 2 इयर्स का CAGR है 56%, जो एक बेहतरीन लग रहा है। मिनिमम 6500, और इनका फीस है वन ईयर का 18,000 इनका फीस है 1 ईयर का। तो थोड़ा सा हाई अमाउंट चाहिए इनके, हाई अमाउंट कॉर्पस चाहिए यहाँ इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। बेंचमार्क है इक्विटी लार्ज कैप, और ये स्टार्ट हुआ था March 9 2022 से, तो 2 साल तक हो चुका है इसका। स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स के बारे में बात करते हैं। 6 है स्टॉक्स, वीकली रिबैलेंसिंग होता है, तो रिबैलेंसिंग का चार्ज काफ़ी लग जाएगा आपका। और यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एसआर ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप, जो एक बेहतरीन स्मॉल कैप है। अभी लगातार 1-2 महीने से बहुत सबसे नंबर 1 पे डील कर रहा है। ये अभी काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका है ये ऑलरेडी। 2 साल में 55% इनका रिटर्न्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 75,000, और 1 ईयर का फीस है 8,850 रुपीज़। ये इक्विटी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का। और ये स्टार्ट हुआ था May 9 2022 से। स्टॉक्स एंड रिटर्न्स वेट्स के बारे में बात करें, 10 स्टॉक रखता है, क्वार्टर रिबैलेंसिंग होता है, जो कि बेहतरीन है। और मार्केट कैप का बात करूँ तो 30%, 10% और 60% स्मॉल कैप में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंट डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स पोर्टफोलियो, जो कि smartwealth.ai कंपनी से है। 2 साल पहले लॉन्च हुआ था इसका। 35.29% है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 25,000। प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। 15,000 काफ़ी हाई अमाउंट है कंपेयर करें तो इसके रिटर्न्स के साथ, क्योंकि इससे काफ़ी कमती में हम लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे स्मॉल कैप्स मिल जा रहे हैं और भी। तो इसका इक्विटी लार्ज कैप है इसका बेंचमार्क। ये स्टार्ट हुआ था December 6 2021 से। स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स का तरफ बात करते हैं। स्टॉक्स में है 30 स्टॉक्स है, जो कि थोड़ा सा हाई अमाउंट ही बोल सकते हैं। 18 to 20 तक स्टॉक्स रहता है तो ठीक रहता है। वीकली रिबैलेंसिंग है, आपका चार्जेस काफ़ी हाई लग जाएगा। तो यही है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड स्टाइलोलॉजी। ये निवेशय कंपनी का। निवेशय वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है स्मॉल कैप का, जो कि ग्रीन एनर्जी और मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, 2 स्मॉल कैप है इनका, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो ये इनका तीसरा एक स्मॉल कैप है ट्रेंड स्टाइलोलॉजी करके, जो it aptly combines the three interrelated trends of investing, business, financial and price trends। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए ये स्मॉल कैप बनाया हुआ है। 2 साल का CAGR देख रहे थे 50%, जो कि ठीक ठाक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है 1,60,000। इनका फीस भी कम ही है 5,000, तो 10,000 पर ईयर है।
और इसका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप। ये लॉन्च हुआ था February 4 2022 से, जो 2 साल कंप्लीट हो चुका है इसका। स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ बात करें, 15 स्टॉक्स है, नीड बेसिस में इसका रिबैलेंसिंग होता है, और मार्केट कैप में 100% स्मॉल कैप में लगा हुआ है। आज का लास्ट स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करते हैं, एस्पायर डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स पोर्टफोलियो। ये है, ये तो ऑलरेडी कवर कर चुका था शायद मैं। अच्छा नहीं, पहले वाला था स्प्रिंट, ये वाला है एस्पायर। अच्छा, 2 इयर्स का है, 39% प्लान्स देखते हैं प्लान्स। ठीक है, ये वाला प्लान ठीक है, 3000 फॉर 1 ईयर है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 4000। तो इक्विटी लार्ज कैप है, इसका बेंचमार्क ये स्टार्ट हुआ था December 6 2021 से। स्टॉक्स एंड ETF के तहत 6 स्टॉक्स है, वीकली रिबैलेंसिंग होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है वीकली रिबैलेंसिंग, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो गाइज, ये वाला सीरीज यहीं पर एंड करता हूँ मैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी 77 स्मॉल केसेस मैं कवर कर चुका हूँ यहाँ पर। और जो भी मैं बताया हूँ सारे इस वीडियोस में, ये कोई स्मॉल केस रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, खुद रिसर्च करने के बाद ही स्मॉल केस पिक कीजिए। ये बस मैं बताया हूँ कि आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इसको, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वॉच कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जब आप लोग स्मॉल केस को वॉच लिस्ट में डालते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं इसका डेली चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है हम लोग का डेली चेंज एक कॉलम करके, जो कि बेहतरीन चीज़ है, डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। दूसरा आता है रिटर्न्स के, ये जब से रिटर्न्स आप लोग स्मॉल केस को वॉच करना स्टार्ट किए, यहाँ पे देखिए रिटर्न सिंस May 9, रिटर्न सिंस April 9, ऐसा करके आता है। ठीक है, तो आप लोग जब से वॉच करना स्टार्ट करें, तब से कितना रिटर्न, रिसेंट लेटेस्ट रिटर्न्स कितना आ रहा है, वो हम लोग डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं, रादर देन गोइंग 6 महीने का लास्ट रिटर्न कितना है, 10 महीने का कितना है। तो हम लोग डायरेक्टली वॉच देख सकते हैं कि हम लोग जब से इंटरेस्टेड लिया है स्मॉल केस में, तब से कितना रिटर्न दिया, जो कि एक अच्छा फीचर है स्मॉल केस के वेबसाइट में। तो और मैं बाकी सब जो सीरीज है, मैं पांचों सीरीज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और आई बटन में भी दे दूंगा, बीच में वीडियो के बीच बीच में, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। और भी कुछ कमेंट है या फिर और भी कोई सीरीज देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।